Good morning, dear students. How are you all? Hope all of you are fine and safe at home. And I hope all of you have done your yesterday homework also. So today we will start our question answers of the poem The Heart of the Tree. So let's start with the question answers. Firstly, open your books and open your page number 36. So let's start with the question answers. Now let's start question number 1. What is meant by he plants a friend of sun and sky? What is the question? Question is what is meant by he plants a friend of sun and sky? ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, इस लाइन का मीनिंग क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है. आंसर इज इट मीन्स थ्री थिंग्स आर एट डिफरेंट लेवल्स. It means three things are at different levels. First is a tree reaches upwards to the sky and the sun. A tree reaches upwards to the sky and the sun. Second, it absorbs sunlight. It absorbs sunlight and air, create chlorophyll that help it to grow. Third is it refers to the fact that trees help in the formation of the rain. It refers to the fact that trees help in the formation of the rain. So, the planter is creating a friend of sun and sky. इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है कि ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, इसका मीनिंग बताना है. तो आंसर में हम क्या कहते हैं कि इस लाइन का मीनिंग हम थ्री डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. फर्स्ट, इस लाइन का मीनिंग या तो ये हो सकता है कि ट्री जो है वो अपवर्ड बढ़ता जा रहा है, मानो कि वो सन और स्काई को छू रहा हो, उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, सन और स्काई की तरफ बढ़ता जा रहा है. या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस लाइन का मीनिंग ये भी है इट एब्जॉर्ब सनलाइट, कि ये सनलाइट लेता है एंड एयर, और एयर लेता है और क्या क्रिएट करता है, क्लोरोफिल क्रिएट करता है. और इससे किसकी हेल्प होगी, ट्री की हेल्प होगी, ताकि ट्री जो है वो ग्रो कर सके. नेक्स्ट, इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट ट्रीज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेन. आप इसमें इस लाइन का मीनिंग ये भी बता सकते हैं कि ये एक ऐसे फैक्ट को रेफर करता है कि ट्री जो है वो रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो इसीलिए इसमें प्लांटर जो है वो क्या क्रिएट कर रहा है, अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, कि जब भी वो ट्री को प्लांट कर रहा है तो वो सन और स्काई के फ्रेंड को प्लांट कर रहा है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, do you think that trees form an integral part of nature? Do you think that trees form an integral part of nature? Explain with reference to the first stanza. क्या क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि क्या आप ये सोचते हो कि जो ट्रीज़ हैं वो नेचर का इंटीग्रल पार्ट है, मीन्स अभिन्न अंग है. इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है, अभिन्न अंग होना. तो कह रहा है कि जो पोम हमारे पास है उसके फर्स्ट स्टैंजा के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है. एंड द आंसर इज
Yes, trees form an integral part of nature. Yes, trees form an integral part of nature. In the first stanza, the poet refers to tree as friend of the sky and sun. In the first stanza, the poet refers to tree as friend of the sky and sun. The breeze and the birds that nest in the trees. The breeze and the birds that nest in the trees. The shaft that goes into the soil and rises upwards. And he refers to the growth and harmony. All of these are a part of nature. वो क्या कह रहा है कि हाँ, जो ट्रीज हैं वो नेचर का इंटीग्रल पार्ट हैं. अगर हम फर्स्ट स्टैंजा में देखें तो पोएट क्या रेफर कर रहा है? वो ट्री को सन और स्काई का फ्रेंड बताता है. द ब्रीज एंड द बर्ड्स दैट नेस्ट इन द ट्रीज. तो जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट बनाते हैं कहाँ पर? ट्रीज पर. द शाफ्ट दैट गोज इनटू द सॉइल एंड राइजेस अपवर्ड. जो शाफ्ट है वो ऊपर की तरफ राइज करता जा रहा है. ही रेफर्स टू द ग्रोथ एंड हार्मनी. और किस चीज़ को रेफर कर रहा है वो? ग्रोथ और हार्मनी को भी रेफर कर रहा है. ये सभी किस चीज़ के पार्ट हैं? ये सभी नेचर के पार्ट हैं. तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा के अकॉर्डिंग इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ट्री है वो नेचर का इंटीग्रल पार्ट है. Now let's start question number 3. How do trees help mankind? How do trees help mankind? ट्री जो हैं वो मैनकाइंड में कैसे हेल्प करते हैं? मैनकाइंड क्या होता है? मानवता. मीन्स लोगों की किस तरीके से मदद करते हैं? आंसर इज trees help mankind by giving shades, fruits, timber, and medicine. Trees help mankind by giving shades, fruits, timber, and medicine. They provide a habitat for birds and animals. They provide a habitat for birds and animals. Supply oxygen to the environment and help in the formation of rain. मीन्स ट्री जो है वो मैनकाइंड की कैसे हेल्प करते हैं? मैंने बताया मैनकाइंड का क्या मीनिंग है? मानवता. कैसे मदद करते हैं लोगों की? बाय गिविंग शेड्स, उनको छाया देकर, फ्रूट्स देकर, टिम्बर देकर, मेडिसिन देकर. टिम्बर क्या होता है? लकड़ी. दे प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर द बर्ड्स. हैबिटेट क्या होता है? वास, किसी के रहने की जगह. तो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं हैबिटेट? ये बर्ड्स और एनिमल्स को. एंड सप्लाई ऑक्सीजन. और क्या करते हैं ये? CO2 को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट को देते हैं. मीन्स शुद्ध हवा देते हैं एनवायरनमेंट को. एनवायरनमेंट जो है उसको क्लीन करते हैं ये. एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेन. और रेन के लिए भी हेल्प करते हैं. ट्रीज़ के कारण ही रेन होती है. तो इन सभी मेथड से जो हैं ट्रीज़ हेल्प करते हैं मैनकाइंड में. Okay, dear students, so this is all for today only, and you have to write these question answers in your English reader notebook and learn these question answer and do practice of these question answers in your rough notebook. Okay, thank you. Have a nice day.